हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बताया गया है कि आप प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें मैंने रखा है जिसके माध्यम से आप प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका होता है कि आप उस वर्ड के एक एक लेटर को सही से प्रोनाउंस करें और कैसे करें। ध्यान देने वाली यह बात है कि प्रोनाउंस करते समय आप उसे सही ढंग से पढ़ें और फिर प्रोनाउंस करें। जैसे मैंने आज पहला वर्ड लिया है APRIL। इसको पहले उसको बोला जाता था अप्रैल, कोई बोलता है, कोई अप्रैल बोलता है। तो इसको उस तरह से नहीं बोलना है, इसको इस तरह से बोलना है कि जैसे APRIL। तो अगर अप्रैल इसको बोलते हो तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उसको पढ़ेंगे अप्रैल। अप्रैल APRIL अप्रैल अप्रैल हो जाएगा, ये हमारा सही प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है FORGET। ये वर्ड लिए हैं FORGET। इसको फॉरगेट अगर बोलते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन नहीं लिया जाता है। फॉरगेट का प्रोनाउंसिएशन इसको बोलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो जाएगा, फॉरगेट। फॉरगेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन आर जो है वो एज अ साइलेंट रहता है। ठीक है, आर जो है वो साइलेंट के रूप में रहता है, इसलिए यहाँ पे फॉरगेट पढ़ेंगे, फॉरगेट नॉट फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट है RADAR। इसका रडार अगर पढ़ते हैं तो इससे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। RADAR को रडार अगर पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे रेडार, पढ़ेंगे RADAR, ये रेडार हो जाता है। मतलब क्या, देखने में एकदम नॉर्मल ही है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले थे कि इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे। प्रोनाउंस जो होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, वो आपके इंटरनल पावर को, इंग्लिश के पावर को शो आउट करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, आप कितना जानते हो। English communication is a simple way anyone can speak, but you should have to attentive for that in which way you are making pronounce, in which way you are making pronounce, in which way you are expressing your feeling. Okay, तो ये एक पर्सनैलिटी को दिखाता है, तुम्हारी इंग्लिश के पर्सनैलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है CAPACITY, कैपेसिटी। कैपेसिटी इसको बोला जाता है ना, तो ये आपका गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। CAPACIT कैपेसिटी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो इसको CAPA कैपा CITY कैपासिटी, फिर गलत हो रहा है ना। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा CAPACIT को कपाए, कपाए। ठीक है, कपाए, इसको फिर सिटी, कैपेसिटी, नो कैपेसिटी, आई नो योर कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, आई नो योर कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी जो होगा ये हमारा सही प्रोनाउंसिएशन होगा। अब बात है कि RESTAURANT, रेस्टोरेंट। नहीं, अगर हम लोग एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाता है। और अगर किसी भी चीज़ का आप गलत प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश। गुड एट, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिया है गुड एट। गुड एट इट मीन ये क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, मतलब यू आर नॉट एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे रेस्टोरेंट, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, RESTAURANT, रेस्टोरेंट पढ़ेंगे। अब आता है DATA, डाटा। हिंदी में इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, DATA, डाटा। अगर ये हम लोग डाटा इसको पढ़ेंगे तो ये किस में, ये गलत प्रोनाउंसिएशन में आएगा। इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे DATA, डाटा। इसको क्या पढ़ेंगे, DATA, डाटा, तब जाके हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो देखो, आपको बताया कि हर एक चीज़ को आप लोग पहलू में रखना होगा और समझना होगा कि इन विच वे यू आर मेकिंग प्रोनाउंसिएशंस द फॉलोइंग वर्ड्स। Next word I have taken JEWELLERY,
Jewellery. The meaning of this word is jewelry. If you make pronunciation of this word jewelry, it will be wrong. Then you have to make new pronunciation according to this word Jewellery. It means that jewelry is correct pronunciation. Okay, Jewellery is correct pronunciation, jewelry, not jewelry. Okay, तो इस तरह से मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने प्रोनाउंसिएशन को एक सही मुकाम दें और अपने पर्सनैलिटी को दिखाएं कि हाउ स्मार्ट यू आर इन इंग्लिश. ओके, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.